तो अभी ये जो कथा कर रहे हैं पूतना उद्धार, जो पूतना है तो उनका उद्धार जो है हो गया है। कल हम देख रहे थे कि कैसे जो पूतना जी बोल सकते हैं हम उन्हें, क्योंकि पूतना जो है असुर थी, लेकिन भगवान के संपर्क में आने के बाद जो है उनका उद्धार हो गया और भगवान ने उन्हें जो है माता का स्वरूप दे दिया। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लीलाएं जो है भगवान ने यहाँ पर की हैं, लेकिन सबसे बड़ी लीला जो है वो है पूतना उद्धार। तो बाकी लीला जो है फटाफट हो जाती हैं। अगर आप आगे देखेंगे तृणावर्त का व्रत, शक्टासुर का वध, इन सब का जो उद्धार है भगवान ने जो है बहुत ही फास्ट कर दिया। थोड़ा सा उनके साथ व्यवहार करते हैं और तुरंत ही उनका उद्धार कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर पूतना जो है इनका जो लीला है बहुत देर तक चलता है, बहुत लंबी जो है ये कथा है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, हम देखेंगे। आज जो है पूतना है का जो उद्धार है वही हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है हमें सीखनी है। अलग अलग आचार्य जो है वो क्या बोलते हैं, और शुरुआत का हम आज प्रयास करेंगे चर्चा करने का। अन्यथा फिर ये पूतना उद्धार का जो है वही हम कंटिन्यू करेंगे। तो पूतना का वध हुआ और वध होने के बाद हम देखते कैसे हैं उनका जो एक्चुअल शरीर जो है वो 12 मील का था, और ये 12 मील जो है बहुत ही लंबा होता है। अगर देखेंगे तो 18 किलोमीटर, तो अच्छा खासा लंबा होता है। तो ये जो है वृंदावन के बाहर, गोकुल के बाहर जो है गिरा था, और ये गिरने के कारण जो है बहुत सारा नुकसान हो गया था। जैसे बहुत सारे पेड़ गिर गए थे, जो भी मतलब इस बड़े शरीर के नीचे आ गए सब मर गए थे। और हम ये देखते हैं कि उनका जो बॉडी का डिस्क्रिप्शन, जो वर्णन है, कल हमने देखा कैसे उनके हर एक अवयव जो है किस प्रकार दिख रहे थे। उसके बाद जो है हमने देखा कैसे जो है यशोदा माता जो है वो जो है कृष्ण को उठा कर लेके आते हैं सब लोग, जो गोपियां हैं और यशोदा माता है, और देखती कि कृष्ण जो है वो रो नहीं रहा है, कुछ नहीं, शांति से एकदम हंसते खेलते जो है वो इसके पूतना की छाती पर जो है हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। हालांकि अगर हम देखते छोटे बालक जो हैं, अगर ऐसा डरावना व्यक्ति या डरावना चीज दिख जाता है तो रोने लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो कृष्ण है उनको किसी का डर नहीं था। तो ये यहाँ से पता चलता है कि आचार्य वो बोलते हैं कि कैसे जो कृष्ण है छोटे हैं लेकिन भगवान है, तो उनको भगवान या उनकी भगवत्ता दिखाने के लिए उनको बड़ा होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बड़ा हो जाते हैं, लेकिन हमेशा उनको बड़ा होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हम देखते कल देख रहे थे कैसे जो पूतना है उनके पिछले जन्म में जो है वो बलि महाराज की बहन थी। लेकिन कुछ अलग इसमें ऐसा भी वर्णन आता है कि वो कई जगह बोला जाता है कि बेटी है, जो बलि महाराज है कि उनकी बेटी है, और कई ऐसा वर्णन आता है कि वो उनकी बहन है। तो हालांकि बेटी हो या बहन हो, लेकिन नाम तो रत्नमाला ही था, नाम में कुछ अलग नहीं था, नाम सेम था रत्नमाला। और ये रत्नमाला ने जब देखा कि छोटा बाला जो वामन देव, जो छोटा बटू ब्राह्मण जो है वो बहुत ही प्यारा था, जब उन्होंने देखा, रत्नमाला ने देखा कितना सुंदर बालक है, और जैसे देखते ही जो है माँ का प्रेम उसके हृदय में जागृत हुआ। और जब ऐसा माँ का प्रेम जो उभर आया तो इच्छा करने लगी कि अगर मुझे ये ऐसा शिशु या बालक मेरा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। तो ऐसा उसके मन में इच्छा आ गई। देखिए बहुत सोच समझकर हमें जो है इच्छाएं व्यक्त करना है। जब भगवान के सामने जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, तब हमें जो भी हम इच्छा व्यक्त करते हैं तो भगवान पूरी करते हैं। तो वामन देव जो है उनका कुछ पर्पज अलग था, वो बलि महाराज को जो है पनिशमेंट देने आए थे। लेकिन जब रत्नमाला साइड में थी और रत्नमाला सोच रही थी कि कितना प्यारा बच्चा है, अगर मेरा होता तो वो भगवान ने सुन लिया। तो आप बोले भगवान कैसे सुने, तो भगवान हमारे हर एक के हृदय में जो है परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो इसलिए इच्छा करते समय भी हमें बहुत सतर्कता से इच्छा करना चाहिए। हाँ, अब ये इच्छा अच्छी है कि वो जो है रत्नमाला चाह रही है कि जो वामन देव है वो उनका पुत्र बने, लेकिन आगे इच्छा देखो क्या करती है। आगे की इच्छा जो है वो देखते हैं हम कैसे क्या इच्छा होती है। तो वामन देव आते हैं, फिर बाद में वो लंबा स्टोरी है, लंबी कथा है। वो फिर जो बलि महाराज जो है वो बोलते मांगो
बटु ब्राह्मण क्या चाहिए मांगो। और वामनदेव बोलते मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। तो फिर वो उनको फिर अपमानित करने जैसे बोलते हैं कि बोले तुम बटु हो, तुम्हारी बुद्धि भी बटु है, इसलिए इसके कारण तुम सिर्फ 3 पग जमीन मांग रहे हो। तो फिर वामनदेव बोलते ठीक है उतना तो दे दो, और हमें ये नहीं करना चाहिए, ज्यादा दृढ़ लोभ नहीं करना चाहिए, जितना जरूरी है उतना हमें लेना चाहिए। तो ऐसा वहां पर वो फिर वो लंबी कथा है। तो फिर जब 3 पग देते हैं जो, तब क्या करते हैं वामनदेव, उनके 3 पग में सब कुछ जो है हर लेते हैं उनका, इसका इसलिए उनका एक नाम है हरि। हरि मतलब सब कुछ हर लेते हैं। यहाँ पर जो है बलि महाराज का सब कुछ हर लिए थे। जब ये देखा रत्नमाला ने, रत्नमाला गुस्सा हो गई, बहुत गुस्सा हो गई, और गुस्सा होकर फिर क्या इच्छा व्यक्त की कि इस बालक को ना मैं दूध पिलाकर जो है इसे मारना चाहते हूँ, विष जो विषैला दूध है वो पिलाकर मारना चाहते हैं, या फिर विष पिलाकर इसे मारना चाहते हो। तो भगवान ने क्या कर दिया, वो कॉम्बो कर दिया, माँ भी बना लिया और उसका विष पिलाने की इच्छा भी पूरी की, दोनों इच्छाएं जो है पूरी कर दी। लेकिन ये इच्छा अच्छी है क्या, हम भगवान को विष पिलाने की इच्छा ये गलत है। तो इसलिए बहुत समझदारी से जो हमें इच्छा करनी है, सतर्क रहना चाहिए हमें इच्छा करते वक्त। तो इधर जो है यशोदा माता ने जो है कृष्ण को जो है अंदर लेके गई, और सबसे पहले जो गाय की पूंछ है, उस पूंछ से जो है ना उनका स्पर्श करने लगी। उसके बाद जो गोमूत्र है, गोमूत्रों से, गोबर से जो है स्नान करवा रही हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसा नहीं कि वो आने के बाद जो है उन्होंने कुछ साबुन लिया, कुछ अलग शैम्पू लिया, ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने जो है, जो गाय है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, गाय जो है वो दूसरी माता है। जैसे पहले जन्म देने वाली माता और दूसरी जो गाय माता, तो ये गाय माता क्यों, क्योंकि जो है गाय बहुत सारी चीजें देती है हमें, दूध देती है ना, उसका जो गोमूत्र है, गोबर है, बहुत सारी चीजें जो है ये हमारी माँ के समान जो है वो देती है। और गाय को माता क्यों बोला जाता है, जब घर में कोई बीमार हो जाता है तो गाय जो है जंगल में जाकर ऐसी वनस्पति खाती है जिससे गाय जो दूध देती है, तो उसका असर वो दूध में आ जाता है और वो जो व्यक्ति बीमार है वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए एक उन्हें माता कहा जाता है। और ये जो औषधि है अलग अलग प्रकार के, मतलब गोमूत्र है, गोबर है, ये औषधि कर कर जो है वो कृष्ण को दे रही है। तो आचार्य बोलते हैं कि यहाँ पर यशोदा माता जो है कृष्ण को, कृष्ण की रक्षा करने के लिए जो है अलग अलग औषधि प्रदान कर रही है। तो भाई कलयुग में हम शहर में रहते हैं, तो हमारे पास गाय कहाँ से मिलेगी, नहीं मिलेगी, है ना। अपार्टमेंट में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो वहाँ एक तो अलाउड नहीं है गाय रखना। जो हमारे मंदिर में गाय थी, तो आजू बाजू ने कंप्लेंट कर दी, उसके कारण गाय को हमें जो है दूसरी जगह पर छोड़ना पड़ा। तो आचार्य बोलते कि हमारे लिए फिर औषधि कौन सा है, तो नाम औषधि ये जो है बेस्ट सॉल्यूशन है। तो ये जब हम नाम जो है हम लेते हैं, तब जो है हमारे जो आत्मा के दुख है, आत्मा के रोग हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जो है बोलते हैं, एक बार वो बोल रहे थे कि कैसे जो ये प्रभुपाद जो है वो बता रहे थे राधा गोविंद महाराज के, प्रभुपाद जो है जो लोटस बिल्डिंग पर, जो मायापुर में लोटस बिल्डिंग है उसके ऊपर गए, और वहां पर जो है अपने शिष्यों के साथ थे। और तब जो सुबह का समय था, और सुबह के समय जो है वो देख रहे थे कि सूरज जो है वो ऊपर आ रहा है, मतलब सूर्य उदय हो रहा था। जब सूर्य उदय हो रहा था तो सूरज जो है लाल कलर का दिखता है, और लाल कलर दिख रहा है, और सभी जगह पर जो है प्रकाश जो है आ रहा था। तब प्रभुपाद बोलते हैं जब तक सूरज है जो उगता है, तब तक अंधेरा नहीं आता है। ठीक है, सुबह की बात है, तो बोल रहे कि जब सूरज उग गया है, जब तक सूरज है इस आकाश में, तब जो है अंधेरा बिल्कुल नहीं रहता है। तो वैसे ही जब तक हमारे जीवा पर भगवान का नाम है, तब तक हमें माया कभी टच नहीं करेगी। तो इसलिए हमेशा हमारे जो है जीवा पर भगवान का नाम होना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, कृष्णमयी हो जाता है, मतलब जो है हमेशा कुछ भी हो हमारे मुख से जो है भगवान का नाम जो है आता है और आना चाहिए। तो उसके बाद जो है यशोदा माता जो है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जो है आचमन कर कर जो है वो अलग अलग भगवान के नाम पुकार कर जो है वो कृष्ण को, जो कृष्ण के शरीर है, कृष्ण का शरीर को जो है सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है, सुरक्षित यहाँ पर कर रही है। और इसके बाद जो है ये सब होने के बाद
यशोदा माता जो है दूध पिलाने लगी, जो कृष्ण है उसे दूध पिलाने लगी। तो ये दूध क्यों पिलाने लगी? अगर देखा जाए, जब शिशु अगर दूध पीता है, इसका मतलब शिशु का स्वास्थ्य अच्छा है। अगर शिशु का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो दूध नहीं पीता है। अगर बीमार है या फिर है ना बाकी कुछ शरीर में व्याधि है तो शिशु दूध नहीं पीता है। और अगर शिशु दूध पीता है मतलब आउट ऑफ डेंजर है, जो शिशु जो है वो आउट ऑफ डेंजर है, उसका हेल्थ जो है अच्छा है, स्वास्थ्य जो है अच्छा है। तो ऐसे जो है आचार्य, देखिए आचार्य बताते हैं कि हालांकि इस जो छोटे छोटे उदाहरण से जो है हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है अभी कृष्ण जो है यशोदा माता का दूध पीने लगे हैं। और इससे बताते हैं कि कैसे अगर दूध पी रहा है मतलब यशोदा माता भी एकदम जो है वो शांत हो गई है। मतलब जो टेंशन था सर के ऊपर उनके वो चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिशु जो है वो दूध पी रहे हैं। अभी नंद महाराज जो है वो आते हैं, सब होने के बाद जो देखते हैं, और आते थे देखते कि ये सब जो है क्या हुआ है, ये बड़ी कोई राक्षसी गिर गई है, लोग उसे काट रहे हैं, ये सब चल रहा है वापस। तो ये नंद बाबा ने देखा कि अरे ये पूतना कैसे आई, इतनी बड़ी जो राक्षसी है ये आई कैसे इधर। तो एक्चुअली जो है ना कृष्ण जो वृंदावन में कृष्ण की इच्छा बिना कोई आ नहीं सकता है। ये तो हमने देखा है ना, जैसे है ना जो शिव और पार्वती इनके बारे में चर्चा कर रहे थे लीलाओं में, तब कृष्ण ने ही उनको अलाउ किया था। तो यहाँ पर फिर अब ये प्रश्न उठता है, तो बड़े बड़े भक्तों को भी यहाँ पर मौका नहीं मिलता है वृंदावन में आने का, तो ये पूतना जैसे राक्षसी को कैसे अलाउ किया? तो इसके पीछे भी कारण है। तो कृष्ण जो है वो ऐसे लोगों को अलाउ करते हैं। क्यों अलाउ करते हैं? एक तो है कि उनकी जो लीला है उसमें रस आस्वादन करने के लिए अलाउ करते हैं, और दूसरा है कि ऐसे जो ये असुर है उनका उद्धार करने के लिए जो है भगवान अलाउ करते हैं। क्योंकि वृंदावन में कृष्ण के परमिशन के बिना कोई आ नहीं सकता है। तो ये नंद बाबा जो है बहुत सरल थे, और सरल से जो विचार कर रहे थे, सरलता से विचार कर रहे थे, ऐसा कुछ उनके मन में टेढ़ा मेढ़ा विचार नहीं आ रहा था, सरलता से विचार कर रहे थे कि ये कैसे आ सकती है इधर। तो इसका मतलब क्या है, हम देखते जो ब्रजवासी हैं, गोप है, गोपियां हैं, सभी के सभी जो है वो कैसे हैं, वो सभी एकदम सरल है, सिंपल है। इसी कारण ही जो है उनको वहां पर अलाउ किया जाता है। जब हम टेढ़े हो जाते हैं तब जो है हमें वहां पर कोई अलाउ नहीं करता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में भी हमें सरल रहना है। तो ये तो हमेशा हमें याद रखना है कि हम सरल है कि नहीं। तो आगे जो है जब पूतना कैसे आती है सबको पूछते हैं, फिर सबको पूछने के बाद फिर बताते हैं कि ये तो ऐसा शरीर तो नहीं थी लेकिन बहुत सुंदर थी, और ये जो है अंदर आई और जो है कान्हा को दूध पिलाने लगी। जब ऐसा सब बताने लगे, क्यों नंद महाराज हैं, वहाँ के राजा भी हैं और कृष्ण के पिता भी हैं, तो उनको तो पता होना चाहिए। तो ऐसा बोलने के बाद फिर वहां पर आजू बाजू वाले जितने भी गांव वाले हैं, क्योंकि 12-18 किलोमीटर जो है गिरी, मतलब आजू बाजू के गांव में भी खबर पहुंच गई थी कि बहुत बड़ा आवाज आया था। हमने कल चर्चा किया कैसे जब उतना गिरने के बाद पूरे ब्रह्मांड में जोरदार आवाज आया। ऐसा तो कहा जाता है कि पूरा एकदम पाताल तक जो है ये आवाज चला गया था। तो सोचिए इतना बड़ा आवाज उधर गया है तो आजू बाजू के गाँव में जो है आवाज ऑब्वियसली गया होगा। तो ये आवाज सुनकर जो है सभी लोग वहां पर आ गए और देखा वो आदमी खत्म ही नहीं हो रहा है। आदमी मतलब ये पूतना खत्म ही नहीं हो रही है, चल रहे चल रहे चल रहे। सोचिए अगर उनका पैर एक जगह पर है तो उनका हाथ कहाँ रहेगा? 18 किलोमीटर पर। तो आप सोच सकते हैं 18 किलोमीटर मतलब कितना। अब अभी देखिए आप जहां पर भी हैं वहां से देखिए, वहां से 18 किलोमीटर कितना दूर होता है। तो इतना लंबा जो शरीर था, तो इसलिए लोगों ने सोचा, अलग अलग गांव से अलग अलग लोग आए थे, कुछ हाथ की तरफ से, कुछ पैर की तरफ से, कुछ पेट की तरफ से, ऐसे अलग अलग गांव जो है। तो गांव के लोग देखने लगे और इतना लंबा लंबा देखने बोले क्या है। कल हमने जैसे वर्णन किया है कि नहीं, जो उनके पैर है, जांग है, तो नदी के किनारे की तरह है। उनके जो नथुने पर्वत के गुफा जो है गुफा के समान है। तो ऐसे सब जो है वो देख रहे थे और उन्होंने क्या, उनको समझ में आ गया कि ये जो है एक राक्षसी है और अभी राक्षसी का क्या करना चाहिए, उसका अभी तो मार देना चाहिए। अभी ऑलरेडी मर गई हैं, तो अभी मरने के बाद जैसे सांप होता है ना, सांप आपने देखा होगा कभी, सांप मारते हो या फिर मरा हुआ है तो लोग क्या करते हैं, उसे खंड खंड करते हैं, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और कोई को तो जला भी देते हैं उसे।
और ऐसे ही जो है क्यों जलाते हैं, क्यों टुकड़े टुकड़े करते हैं, क्योंकि डर रहता है अगर ये वापस जीवित हो गया तो इसलिए जो है यहाँ पर जितने भी गांव वाले हैं, आजू बाजू के गांव वाले, उधर वाले जो सभी जो जहाँ जितने भी जमा हुए थे वहां पर, सभी के सभी भी क्या कर रहे हैं, उस पूतना के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। और ये टुकड़े टुकड़े क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको भी डर है कि अगर ये आ गए तो इसलिए सब जो है पूतना का टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। और टुकड़े टुकड़े कर कर जो है उसे आग लगा दिया। अभी आग लगाने के पीछे क्या कारण है कि वापिस से पूतना जो भी राक्षसी हैं, उनको तो पता नहीं था पूतना ही है करके, तो राक्षसी खेचरी हैं, बाल घातिनी है, उन्होंने सुना था कि एक राक्षसी आती है और बच्चों को पकड़कर खा जाती है। तो ये तो उन्होंने सुना था, लेकिन ये पता नहीं था कि ये यहाँ पर भी आएगी। तो इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि इसको काट खंड खंड या काट काट कर जो है इसे जला देना चाहिए। जब जलाने लगे, सोचिए इतना बड़ा शरीर, 18 किलोमीटर जितना आग लग गई। सोचिए जैसे जैसे गांव में खेती होती है तो समर सीजन में क्या करते हैं, जब कुछ घास वगैरह होते हैं तो जला देते हैं, तो इतना कुछ सुगंध नहीं आता है उस समय, थोड़ा जलने की है ना अलग सा ही जो बदबू आती है। लेकिन यहाँ पर जब पूतना को जलाया गया तो इतना अच्छा सुगंध आने लगा, बहुत ही अच्छा सुगंध आने लगा, जैसे अगरू होता है तो उसका सुगंध आने लगा। और उस समय थोड़ा बारिश भी गिर रही थी, जैसे अभी है ना बारिश बूंद बूंद गिर रही है, वैसा बारिश भी गिर रही थी। और इससे कारण ना, उस बूंद बूंद बारिश गिर रही थी, उससे कारण वो जो सुगंध था वो पूरे आजू बाजू के गांव में फैल गया। और लोग बोलने लगे रे, और कौन सा सुगंध आ रहा था, रोज सेंटेड, मतलब गुलाब का जैसा जल छिड़कते हैं वैसा सुगंध आने लगा। और लोग बोलने लगे ये ऐसे कैसे आ रहा है। तो फिर सब जब पता चला, इतना बड़ा जो न्यूज फैल गया था, किसी राक्षसी को अभी जलाया जा रहा है, और लोग आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि बदबू आना चाहिए, जो राक्षसी जो बच्चों को खा जाती है, तो बच्चों को खाती है मतलब कितना उसका स्मेल है ना खराब आना चाहिए, दुर्गंध आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सुगंधित आ रहा है। इसका कारण क्या, सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं इसका कारण, इतना सुगंध कैसे आ रहा है, इसका पीछे कारण है क्योंकि कृष्ण के साथ स्पर्श हुआ है, संपर्क हुआ है। कृष्ण का संपर्क होते ही कुछ भी है वो दिव्य बन जाता है, कुछ भी हो। तो इसलिए हम ये ब्राह्मण में भी देखें कि कैसे जो है जो जो केवट है ना, केवट क्या बोलता है कि मैं आपको पैर नहीं रखने दूंगा, पहले धो लेता हूँ अच्छी तरह से। क्यों ऐसा बोलता है कि आपने जो है ना वो पत्थर को ना आदमी स्त्री बना दिया था, तो मेरे अगर नाव को आपने कुछ बना दिया तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा ना। तो इसका मतलब देखिए, जो भी भगवान के संपर्क में आ जाते हैं तो वो दिव्य हो जाता है। वैसे यहाँ पर भी हम देखते हैं कैसे पूतना जो है वो भगवान के संपर्क में आई थी, उनको स्पर्श किया और वो खुद शुद्ध हो गई। गई थी एक भाव लेकर, लेकिन मिला कुछ दूसरा। तो ये जो है कब होता है, जब हम भगवान से संपर्क में आते हैं। तो सोचिए पूतना कपटी थी, बाल घातिनी थी, खेचरी थी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी बच्चों को खाने में। तो ऐसी जो पूतना है जब द्वेष भाव लेकर कृष्ण के पास पहुंची तो उसे क्या मिला, तो कृष्ण के पास जाकर उसे जो है शुद्ध भाव, उन्हें प्रेम ही मिला उसे। और कृष्ण ने कौन सी जगह दी, धात्री की जगह दी, और कहाँ भेजा, उनको भगवत धाम भेज दिया। तो ऐसे आचार्य बोलते हैं जब उसको जलाया गया, सब मर गई, तो मरने के बाद जब वो अभी तो भेजने लगे, भगवान भेजने लगे, तब जो है एरोप्लेन आ गया, वहां पर जो है एरोप्लेन आ गया। और ऐसा कहा जाता है कि उस एरोप्लेन में जब पुतना बैठी तो उसको 1000 चामर जो है कर रहे थे, जो सेवक थे 1000 वो चामर करने लगे। और उस पूरे जो विमान था उसमें बहुत सारे आईने लगाए थे, पूरा जो विमान है आयनों से सजाया था। तो इतना बढ़िया स्वागत कर रहे हैं। सोचिए पूतना किस लिए आई थी, कृष्ण को मारने, और कृष्ण भी कैसे उनका ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो एक अपने माँ के समान उनको जो है स्वीकार कर कर वो क्या कर रहे हैं, वो उन्हें अपने भगवत धाम भेज रहे हैं। तो सोचिए भगवान के पास अगर हम किसी गलत भावना से भी जाते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन हमें जाना चाहिए, भगवान को शरण जाना चाहिए, तभी तो हम शुद्ध होंगे। अगर भगवान के संपर्क में भी नहीं आएंगे तो कैसा होगा। तो इसलिए जो है हमें संपर्क में जाना चाहिए भगवान के। जैसे ध्रुव महाराज हैं, ध्रुव महाराज कैसे गए थे, उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं थी, कितना उनको ऐश्वर्य कितना चाहिए था, उनके जो ग्रैंडफादर हैं ब्रह्मा जी हैं, उनसे भी ज्यादा जो है उन्हें जो है ऐश्वर्य चाहिए था। तो उनको क्या हुआ, मिला कि नहीं मिला। लेकिन वो तपस्या करने के बाद जब शुद्ध हो गए
भगवान प्राप्त होने के बाद शुद्ध हो गए तब क्या बोले, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन भगवान बोले तुमने इच्छा की थी तो देना तो लेना तो पड़ेगा। तो भगवान ने उन्हें दे दिया, पूरा ध्रुव प्लैनेट जो दे दिया। तो ऐसा जो है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या इच्छा करते हैं, क्या इच्छा रखते हैं, इसलिए बहुत सतर्क हमें रहना चाहिए। तो सोचिए, एक पूतना जो द्वेषी थी, उसे इतना कुछ दिया भगवान ने, तो वही भगवान जो है वो गोपियों को कितना कुछ देंगे। तो ये पूतना जो है उसने क्या क्या कौन सी सेवा की, पूतना आकर जो है पूतना ने कृष्ण को दूध पिलाया, लेकिन भाव अच्छा नहीं था, लेकिन दूध तो पिलाया, एक माँ के समान दूध पिलाया। तो सोचिए जब ब्रह्म विमान लीला हो रही थी तब 1 साल के लिए जो है, जो गोपियां जो है कृष्ण को दूध पिला रही थी, सब गोपियां, वृंदावन की जितने गोपियां थी सब कृष्ण को दूध पिला रही थी, और वृंदावन के जितने गाय थे वो सब गाय जो है कृष्ण को दूध पिला रहे थे और प्रेम से दूध पिला रहे थे। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? क्योंकि जब ब्रह्मा जी बछड़ों और जो गोप है गोपगणों को जब चुरा के लेके जाते हैं तो कृष्ण खुद जब उन सबके रूप में आ जाते हैं। और क्योंकि उन कृष्ण को जो है किसी को भी टेंशन में नहीं डालना था, किसी को भी चिंता में नहीं डालना था, इसलिए जो है वो बछड़े बन जाते हैं, बछड़े का रूप लेते हैं और जितने भी गोपगण थे वो सबके रूप में आ जाते हैं। और उस समय ऐसा होता है, आज तक इतने साल हो गए, लेकिन जो गाय है और जो माता है उनको ऐसा प्रेम कभी महसूस नहीं हुआ जो आज हो रहा था, मतलब उस दिन जब कृष्ण जो है वो सबके रूप में आ गए थे। तो सोचिए, अगर इस पूतना को इतना बड़ा जो है पोस्ट देते हैं तो इन लोगों को कितना देंगे, जो गोपियां हैं गाय हैं, 1 साल तक प्रेम से जो है वो दूध पिला रहे थे। यहाँ पर दूध पिलाने के लिए आई लेकिन विष लगाकर विष लेकर आई, लेकिन यहाँ पर माता और जो गाय है वो तो प्रेम से दूध पिला रहे हैं उनको। तो सोचिए, हम सोच भी नहीं सकते कि उनको क्या दिया होगा। तो इसलिए भगवान का जो उदारता है, जो ये जो है हम कभी समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेन इसमें क्या सीखते हैं हम, कि हमें भगवान को अप्रोच करना है, भगवान के संपर्क में आना है। कुछ भी हो, हम कभी बोलते हैं हम तो है ना बहुत अशुद्ध है, कैसे भी हो हमें भगवान के संपर्क में आना है तो हम शुद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए इस कलयुग में कौन सा मार्ग दिया गया है? अर्चन मार्ग। अर्चन मार्ग मतलब जो है हम भक्ति करते हैं, जो ये भक्ति करते हैं, साधना भक्ति, हम जब साधना भक्ति करते हैं तो ये भक्ति मार्ग जो है सरल है और आसान है। तो भगवान खुद बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये 4 चीजें अगर हमारे पास है, उसमें कुछ भी है अगर हम अर्पण करते हैं, लेकिन कैसे? प्रेम से। जब हम भक्ति भाव से प्रेम से अर्पण करते हैं तो भगवान जो है वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं अगर कोई एक फूल अर्पण करता है तो किनको किनको बेनिफिट मिलता है, ये भगवान श्रील प्रभुपाद बताते हैं। तो देखिए, हम कभी मंदिर में आते हैं तो एक फूल अर्पण करते हैं, तो फूल जो है वो आप कहाँ से लाते हैं? मार्केट यार्ड से लाते हैं या फिर किसी पेड़ का तोड़ के लेके आते हैं। अगर मार्केट यार्ड से लाते हैं, अगर दोनकर पोस्ट से लेके आते हैं उनके शॉप से, तो वो खुद कहाँ से लाते हो? तो उनके घर से नहीं लाते हैं, वो तो कहीं से ऑर्डर देते हैं। मतलब जो किसान है वो उनके खेत में लगाते हैं, तो वो किसान जो है वो खुद अकेला तो पूरा नहीं करता है, वहां पर बहुत सारे जो है ना लेबर है उसका ख्याल रखते हैं। तो ये लेबर हो गए, इसका किसान हो गया, फिर जो मार्केट में जो है ना बिजनेसमैन है वो हो गए, उसका जो लाने वाले हैं, उसके बाद लाने के बाद जो हम अर्पण करते हैं तो इतने सब लोगों को जो है उसका लाभ होता है, कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। सोचिए, एक फूल जो अर्पण करता है उसके पीछे इतने लोगों का इसमें लाभ होता है। तो इसलिए जो है हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि अरे मैं बहुत ही अशुद्ध हूँ। किसी भी हालत में जो है हमें भगवान के पास या भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। हम अशुद्ध हैं, हमको शुद्ध होना है, तो हमें भगवान को अप्रोच करना है, तभी हम शुद्ध हो जाएंगे। तो भगवान जो है उनकी स्पेशल क्वालिटी क्या है? वो सिर्फ अच्छा ही लेते हैं, बुरा चीजों को छोड़ देते हैं। अभी इधर देखिए, पूतना में क्या किया? पूतना के साथ उन्होंने सिर्फ जो है अच्छा चीज लिया। क्या लिया? कि ये माँ के समान मेरे पास आई है, तो इसलिए मैं जो है इन्हें माँ की तरह ही ट्रीट करूंगा। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये पूतना है, राक्षस है, बाल गाते हैं, ये उनके दिमाग में नहीं रखा। जो वो अच्छा चीज देखते हैं, पॉजिटिव देखते हैं, और कुछ अच्छी चीज देखते हैं और अच्छी चीजों को ही जो है भगवान लेते हैं। और भगवान ने उनको क्या कर दिया? उनको अपने धात्री के रूप में स्वीकार कर दिया। तो कलयुग का एक हमें बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है?
जो भी हम अपराध करते हैं मन के अंदर, तो उसका कुछ हमें अपराध नहीं लगता है। मन के अंदर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, गाली देते हैं, कुछ करते हैं, तो उसका ऑफेंस, उसका अपराध नहीं लगता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मन में देते रहना है। तो मन में देंगे तो कुछ दिन बाद मुख से भी आएगा। तो इसलिए मन में भी नहीं सोचना है। हाँ, मन में आ गया, किसी के प्रति बुरा भाव आ गया, तो भगवान माफ कर देंगे। हाँ, लेकिन इस पे लाना नहीं है। अगर लाएंगे तो सामने आएगा तो भगवान क्षमा नहीं करेंगे। तो पूतना जो है, ये कौन थी? पूतना के दो भाई थे। एक का नाम था अगासुर और दूसरे का नाम था बकासुर। ये अघा और बका, तो ये अभी असुर थोड़ी बोलेंगे ना, पूतना थोड़ी बोलेंगे ये आगासुर भैया, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। तो बोले आगा भैया, क्योंकि जो आगा था वो पूतना का बड़ा भाई था और जो बका था वो पूतना का छोटा भाई था। आगे जाकर जो है आगासुर बोलता है, किसने मेरे बहन को और भाई को मारा है, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसका प्रतिशोध तो मैं लेके ही रहूंगा, ऐसा आगा बोलता है। लेकिन आगा को ये पता नहीं है कि कृष्ण नहीं गए थे मारने के लिए, तो मरने के लिए आए थे ये लोग। बका और पूतना जो है वो मरने के लिए आए थे। कृष्ण जो मथुरा जाकर जो है उन्होंने उनको तकलीफ नहीं दी थी। और ये आगा, बका और पूतना, ये तीन भाई बहन जो थे, उनका एक परिवार था और इनका एक कॉमन फ्रेंड था, उसका नाम था कंस। जैसे आजकल होता है ना कॉमन फ्रेंड फेसबुक पे और कहाँ होते हैं, तो ऐसे जो इनका कॉमन फ्रेंड था वो तो कंस था। और ये कंस के कारण जो है ये सभी लोग जो है क्या करने लगे, लोगों को तकलीफ देने लगे थे। तो आचार्य कहते हैं कि पूतना ने जो स्तनपान किया, पूतना जो है ये स्तनपान किया, तो दूध है वो पोषक होता है बच्चों के लिए, जो है दूध जो है पोषक होता है, और विष जो है मारक होता है। ऑब्वियसली विष पीने के बाद जो है कोई मर जाएगा। तो ये आचार्य बताता है कि जो मन है वो कौन है? पूतना है। और मन जो है उसके अंदर दो भाव रहते हैं, दो गुण रहते हैं, एक है सद्गुण, दूसरा है अवगुण। तो ये अवगुण किसके अंदर रहता है? जो बद्ध अवस्था में होता है उसके अंदर अवगुण होते ही होते हैं। तो सिंपल है, अगर हम बद्ध अवस्था में है तो हमारे अंदर अवगुण है, और अगर हम शुद्ध अवस्था में है तो हमारे अंदर सद्गुण है। तो ये मन मित्र कब बनता है? जब हम शुद्ध अवस्था में आएंगे, जब हमारे अंदर सद्गुण आएंगे, तब मन हमारा मित्र होता है। जब हमारे बद्ध अवस्था में है तो तब जो है हमारा ये शत्रु है। हमारे अंदर अवगुण है, मतलब मन जो है हमारा शत्रु है। ये हमेशा याद रखना है हमें, कि हमें देखना है कि हमारे अंदर अगर है ना अवगुण है तो मन हमारा शत्रु है। तो ऋषभ देव जो है बहुत अच्छा बताते हैं, ये मन के बारे में बताते हैं। तो मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं रखना चाहिए। क्यों रखना नहीं चाहिए? क्योंकि ये मन कभी भी धोखा दे सकता है। मन जो है कभी बदल जाएगा तो हमें पता नहीं चलता है। इसलिए कभी कभी बोलते ना, उसका मन बदलने से पहले ही जो है आप वो कार्य कर दो, क्योंकि उसका मन बदल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए जो है, तो ऋषभ देव बोलते हैं कि मन जो है एक स्त्री के समान है, एक पत्नी के समान है, और ये पत्नी जो है इसका पति भी है ना, इसका पति होता है। तो पति कौन है? ये स्त्री का पति है, वो है आत्मा। तो मन जो है एक स्त्री है, पत्नी है, और आत्मा जो है उसका पति है। तो ये पति जो है वो अच्छा व्यक्ति है, आत्मा जो अच्छा ही है क्योंकि भगवान का अंश है, शुद्ध है। लेकिन ये स्त्री जो है, जो वाइफ है, वो पत्नी है, वो मन है, वो चंचला है। और ये चंचला जो पत्नी है वो जो है क्या करती है, थोड़ा पति से अलग होती है। हमेशा मन के अंदर उसके जो पति है, मन है, वो मन जो है भटकते रहता है। हालांकि मन को कहाँ लगाना चाहिए? मन मना मद भक्तो मद्याची माम नमस्कुरु। तो ये भगवान बोलते कि तो मन को मेरे मुझ में लगा, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। लेकिन मन कहाँ भागता रहता है? जो स्त्री है वो इधर उधर भागती रहती है। और ये जो है जब मन स्मरण करता है भगवान का तभी उसका कल्याण होगा। तो ये जब कल्याण स्मरण करना छोड़ देती है तो कल्याण होगा ही नहीं। तो यहाँ पर बताते हैं कि आगे बताने लगते हैं कि जो स्त्री है इसके पास तीन पर पुरुष है, पैरामर पर पुरुष जो है, लवर्स, बॉयफ्रेंड्स बोल सकते हैं। तो ये पत्नी जो स्त्री है इसके 3 बॉयफ्रेंड्स हैं। वो कौन कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। ये 3 प्रकार के बॉयफ्रेंड्स हैं उनके, और इनके साथ ये संबंध रखती हैं।
तो समस्या क्या है, ये तीन लोग जो हैं ये जो है उस पति से दूर रहने के लिए बोलते हैं, मतलब तुम पति को छोड़ दो, हमारे साथ चलो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो है ये आत्मा जो है, ये पुरुष जो पति है वो इन तीनों को जो है हमेशा भगाते रहता है। कभी जो है अकेला नहीं कर पाता तो अपने साथ किसी मित्र को लेके आता है, गुंडों को लेके आता है और उसे पिटवाता है। लेकिन फिर भी जो है चुप चुप के मिलते हैं। और फिर क्या करता है पति, जो आत्मा क्या करता है, एक गार्ड को, जो स्ट्रॉन्ग जो वॉचमैन है, गार्ड है, उसको रखता है। तो ये गार्ड कौन है, ये गार्ड है बुद्धि। ये बुद्धि को जो है इस मन के ऊपर ध्यान रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए, वॉच रखने के लिए जो है आत्मा बुद्धि को अपॉइंट करती है। तो बुद्धि जो है वो आत्मा का मित्र है। तो जो है बुद्धि की आत्मा का मित्र क्यों है, क्योंकि जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो अच्छा ज्ञान जो है उस आत्मा को देती है। तो इसलिए जो है हमें हमारी बुद्धि को पहले जो है अच्छा करना है। जब बुद्धि को अच्छा करते हैं तब क्या होता है, हम अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है हम अच्छा बिहेव कर सकते हैं। तो ये तो जब ये बुद्धि, और बुद्धि कैसे शार्प होती है, तो ये शास्त्रों के द्वारा। जब शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र सुनते हैं, तब जो है सत सत विवेक बुद्धि हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन हमें किससे सुनना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें सुनना है गुरु के मुख द्वारा। जब गुरु से सुनते हैं तब हमारी बुद्धि शार्प हो जाती है, और जब बुद्धि शार्प हो जाती है तो आत्मा जो मित्र है उसे भी अच्छा ज्ञान देते हैं। तो ये वॉचमैन जो है इन तीन लोगों को जो हमेशा भगाते रहता है, जो बुद्धि है, काम क्रोध लोभ को हमेशा भगाते रहती है। और ये तीन लोग मन को जो है तकलीफ देते रहते हैं, बार बार जो है तकलीफ दे रहते हैं, देते रहते हैं। और ये जो मन है, मन इनका संग करती है। हालांकि जो है सोचिए तीन लोग जो है उसके पति के दुश्मन हैं, फिर भी जो पत्नी है उनके साथ रहती है। तो आत्मा के कल्याण के लिए मन को कार्य करना चाहिए, है ना। पत्नी को पति के ही सेवा करना चाहिए। तो मन जो है कौन सा करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, मन को भक्ति करना चाहिए। देखिए ये मन कैसा है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी शेर को पकड़ा है, शेर को पकड़ा, समझो आपको नहीं शेर कहाँ मिलता है, लेकिन पकड़ा है आपने, और पकड़कर उसे जो है आप क्या कर रहे हैं, पकड़ कर लेके आ रहे हो और बांधने का प्रयास कर रहे हो, और आपका ध्यान थोड़ा इधर उधर गया तो शेर क्या करेगा, वो एक पंजा या लाफा मारकर जो वहां से भाग जाएगा। तो वैसा मन है। मन को हम पकड़ने का प्रयास करते हैं, मन क्या करता है, लाफा मार के भाग जाता है। होता है कि नहीं ऐसा, बहुत बार जो है हम मन को पकड़ने का प्रयास करते हैं, आ जाओ बैठो इधर, कृष्ण के बारे में थोड़ा सुनते हैं, और क्या करते हैं, मन लाफा मार के भाग जाता है, बोले नहीं मैं इधर घूम के आता हूँ। ऐसा होता है कि नहीं। तो इसलिए मन जो है बदमाश है। मन के जितना बदमाश कोई नहीं है। हम बोलते बच्चे बदमाश है, ये बदमाश है, वो बदमाश है, अरे बदमाश तो मन है। बाकी लोगों को तो कंट्रोल करना आसान होता है। अभी कोई बच्चे बदमाश है तो उनको कुछ खाने को दो, तो एक दो उनको लाफा मारते चुपचाप बैठ जाएंगे, लेकिन मन का क्या करेंगे जो बहुत बदमाश है। तो ये सबसे बड़ा शत्रु जो है हमारा, वो कौन है, मन है, क्योंकि बदमाशी करते रहता है। तो आत्मा के कल्याण के लिए काम नहीं करता है, इसके कारण जो है वो बदमाश है, इसलिए वो हमारा शत्रु है। अगर वही मन अगर शुद्ध हो जाता है तो पतिव्रता हो जाती है वो स्त्री। मतलब अगर मन को भक्ति में लगाया जाए, मन को अगर हम भगवान के कार्यों में सेवा में लगाया जाए तो वो मन पतिव्रता हो जाती है। ये जो है ऋषभदेव बताते हैं हमें। तो इसलिए सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए हमें कैसे मन को शुद्ध करना है, भगवान का नाम लेना है, और भगवान का नाम लेने से और भगवान के बारे में श्रवण करने से, किसके मुख से, गुरु की वाणी से और परंपरा से जो है हम सुनेंगे, तब जो है मन का मल जो है निकल जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध होने के बाद हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए ये कैसे है, पूतना जो है वो शुद्ध थी, कहां पर, गोलोक में, और जब पुट्ठी में आ गई तो किसका संग लिया, कंस का संग लिया, आगा और बका का संग लिया, उसके कारण वो जो है अशुद्ध बन गई, भालगातिनी बन गई, खेचरी बन गई। और लेकिन शुद्ध कैसे हो गई, वो शुद्ध हो गई कृष्ण के संपर्क में आने के बाद। तो इसलिए हमें मन की बात नहीं सुननी है, हमें गुरु की बात सुननी है, नहीं तो जीवन में क्या होता है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आते हैं। जब भी हम ऐसा टाल देते हैं, गुरु की बात नहीं सुनेंगे, या फिर ठीक है ना, क्या है, हर चीज क्या पूछने की है, हम अपना कर सकते हैं, हम अभी बड़े हो गए, हम बुद्धिमान हो गए हैं, हम मैच्योर हो गए हैं, हम अपने पैरों पे खड़े हैं, तो हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। जब ऐसा विचार आता है और हम ऐसा कार्य करते हैं तो प्रॉब्लम आ ही जाता है। इसलिए हमेशा हमें क्या करना है, मन का नहीं सुनना है, हमें जो है गुरु का सुन के ही अपना कार्य बढ़ाना है।
अबे ठीक है, अबे आचार्य बोलते हैं पूतना माँ के रूप में क्यों आई? ठीक है आई, ठीक है आई तो आई, लेकिन माँ का ही रूप धारण क्यों किया? बाकी रूप भी धारण कर सकती थी ना, है ना? पुरुष का रूप धारण कर सकती थी, किसी और, है ना, किसी और का रूप धारण कर सकती थी, गोप बालक या छोटे बालक का रूप धारण कर सकती, तो माँ का ही रूप धारण क्यों किया? इसके पीछे भी कारण है। तो आचार्य बोलते हैं कि जो तो शिशु का सबसे ज्यादा ख्याल करने वाली कौन होती है? माँ होती है, क्योंकि माँ को पता रहता है कब शिशु को भूख लगती है, कब सोना है, कब नहलाना है, कब उठाना है, ये सिर्फ माँ को पता रहता है। और माँ के ऊपर कोई डाउट लेगा क्या? आज तक कभी कभी देखा है जो माँ है उसको बच्चों को जो है विष पिलाकर मार दिया, ऐसे किसी आज तक कभी हुआ नहीं, और ऐसा कोई डाउट लेगा ही नहीं, माँ है। तो वैसे जो इसलिए पूतना ने देखा अगर मैं माँ बनकर आती हूँ तब मेरे ऊपर कोई डाउट नहीं लेगा। तो ये इसलिए माँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और माँ जो है शिशु का ख्याल रखती है। तो ये फिर ये पूतना जो है ये जो है माँ बनी, तो ये आचार्य बोलते हैं कि ढोंगी गुरु होते हैं। ये ढोंगी गुरु जो है ये कैसे हैं? ये पूतना की तरह है एक, दिखते एक, करते एक, और ये ऐसे जो होते हैं ढोंगू गुरु होते हैं, मतलब उनके मन में कुछ एक है, उनके वाचा में एक है, और कुछ करते एक है। मनसा, वाचा और कर्मणा ये तीनों अलग अलग होता है। तो इसलिए ढोंगी गुरु जो होते हैं वो कंप्लीटली जो है इनसे हमें दूर रहना चाहिए। और कंस ने जो है इस पूतना को जो है क्या ऑर्डर दिया था? हमने देखा कुछ दिनों पहले देखा था कि कंस ने पूतना को ऑर्डर दिया था, सभी, पूतना को नहीं सभी जो असुर थे उनको ऑर्डर दिया था, स्पेशली जो है इंचार्ज बनाया था पूतना को, कि जो बालक हैं, जो बालक मतलब बालक और बालिका, इनमें से जो बालक हैं इनको मार देना है दिखते ही, जैसे है ना वो गुंडे को दिखते हैं ना शूट कर देना है, वैसे जो है यहाँ पर जो बोलते हैं कि बालक दिखते हैं उसे मार देना है, और जो बालिकाएं हैं उनको किडनैप करके लेके आना है। क्योंकि इनका अभी कंस को डाउट हो रहा है ना क्या सच है क्या गलत है, वो समझ में नहीं आ रहा था उन्हें, इसलिए बालिका भी जो है उनको किडनैप करके लेके आना है। तो हमने देखा है ना जो राधा रानी और चंद्रावली है इनको भी पूतना लेके आ रही थी, लेकिन जो है उधर यत्न करने के कारण जो है क्या हो गया, राधा रानी और चंद्रावली को उन्होंने पूतना ने छोड़ दिया, उनसे आंख से गिर गई। तो चंद्रावली जो है बाद में जो है वो भी वृंदावन में आ गई चंद्रभानु महाराज के यहाँ पर, और राधा रानी जो है वो ऋषिभानु महाराज के यहाँ पर आ गई। तो ये हमने पहले देखा। तो ये फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है इसके बारे में कुछ बोलते हैं। तो शुद्ध भक्त के मुख से जब वाणी सुनते हैं, और वो भी कैसे सुनते हैं? ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, एकाग्रता से सुनते हैं, तभी जो है हमारा दूषित मन ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं और साथों साथ दूसरा भी काम कर रहे हैं। अभी अगर हम वीडियो बंद कर देते तो किसको पता चलेगा, है ना? अपना काम चल रहा है। मतलब हमारा ध्यान जो है ध्यान हमारा जो है वो कुछ अलग जगह पर जा रहा है। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि इसलिए हमें शुद्ध भक्त के मुख से ये वाणी सुननी है, ध्यान से एकाग्रता सुनने, तभी जाकर जो हमारा हृदय के अंदर जो दूषित चीजें हैं, जो दुष्ट भावना है वो चली जाएगी। तो हमारा समस्या क्या है? हम क्यों नहीं ध्यान से सुन पाते हैं, या फिर हमारा मन शुद्ध क्यों नहीं होता है, दूषित क्यों रहता है? इसका भी कारण है। क्या कारण है? हम बहुत कुछ देखते हैं आज के जमाने में, तो इतना कुछ देखते हैं हम लोग, टीवी पे बहुत सारी चीजें आता है, नेट पे इतनी सारी चीजें हैं, तो क्या प्रॉब्लम है वो देखने में? तो वो देखने में प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि वो देखने के बाद हमारा मन जो है वो शुद्ध नहीं होता है, वो दूषित रह जाता है, क्योंकि उस एक तो परंपरा में नहीं है, और वो जो दिखाते हैं टीवी सीरियल्स में, मूवीज में जो दिखाते हैं वो किसी के मन को शुद्ध करने के लिए नहीं होता है। इवन देखिए जो लोग वहां पर जो कर रहे हैं, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जो हीरो हीरोइन है, उनका मन कहाँ शुद्ध हुआ है? क्योंकि उनका उद्देश्य जो है वो ये नहीं है कि वो दूसरा का मन शुद्ध हो या उनका मन शुद्ध हो, उनका उद्देश्य एक ही है कि कैसे कि हम पैसा कमाएं, नाम कमाएं। जो टीवी पे सीरियल होता है किसके लिए? टीआरपी के लिए होता है, और बाकी जो काम करते हैं वो पैसा कमाने के लिए करते हैं, ना कि मन शुद्ध करने के लिए होता है। तो जो है इसके कारण जो है किसी का मन शुद्ध होता है ना, उनका होता है ना किसी और का होता है। और लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि उसे हमें नहीं देखना चाहिए। उनको लगता है अरे अच्छी बात है, हमें देखेंगे तो क्या है, इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है ना, हम तो रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं। लेकिन अगर प्रॉपर सोर्स में है, परंपरा में है, तो हमें देखना चाहिए।
अगर वो जो करने वाले हैं एक्टर्स या एक्टर जो भी लोग हैं, हीरो हीरोइन जो लोग हैं, अगर वो ठीक नहीं है तो हमें नहीं देखना चाहिए। जैसे पूतना, पूतना जो है बाहर से तो सुंदर स्त्री का रूप लेके आई थी, लेकिन अंदर भाव क्या था? गलत भाव था। तो वही हम देख सकते हैं, ये लोग जो अगर ये रोल कर रहे हैं, रोल तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनका भाव क्या है? गलत भाव है। तो इसलिए हमें इनसे दूर रहना चाहिए। तो सरस्वती ठाकुर आगे बोलते हैं कि जो हमारे अंदर जो थोड़ा भक्ति है वो किसके समान है? कोमल बालक के समान है। और ये बालक के समान हमारे भक्ति अभी भी कोमल ही है, लेकिन जब हम किसी ढोंगी गुरु के साथ या जो लोग ठीक ठाक नहीं है तो उनके संपर्क में आ जाते हैं, तो हमारी भक्ति जो कोमल भक्ति है वो भी नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, किसके साथ संग करना चाहिए, किससे सुनना चाहिए, किससे हम मार्गदर्शन लेना चाहिए। और इसलिए कृष्ण को हमें हमारे हृदय में स्ट्रांग बना देना चाहिए, स्ट्रांग जगह देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा? जो पूतना जैसे राक्षस है उसको मार गिराएंगे। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फलश्रुति, अभी फलश्रुति क्या है? तो अब हम इतना जो सुन रहे हैं, मतलब पूतना वध बहुत बड़ा जो है ये था, इतना बड़ा जो ये पूतना लीला है, तो ये सुनने के बाद क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पर सुध गोस्वामी बोलते हैं, ये एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्य अर्वकम अद्भुतम श्रृणया शुद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। तो ये क्या होता है? जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में जब सुनता है, या कैसे सुनता है? श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, तो कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं के सुनने में अपने को लगाता है, तो उसे निश्चय ही आदि पुरुष गोविंद के प्रति अनुरक्त, जो अनुरक्ति प्राप्त होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति जो है, जब ऐसा कुछ सुनता है तो उसके अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाती है और भक्ति प्राप्त होती है। तो ये जो है, तो पागल, जब लोग पागल होते हैं इस दुनिया में, अलग अलग चीजों के लिए पागल होते हैं, तो वैसे जो है हमें किसके लिए पागल होना है? कृष्ण के लिए पागल होना है। तो ये रति, अनुरक्ति या रति निर्माण करना है किसके लिए? कृष्ण के लिए। कृष्ण के प्रति हमें रति जो है वो निर्माण करनी है। तो वो जो है सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। तो बाकी चीजें जो है हम रति निर्माण करते हैं, पागल होते हैं, वो तो कुछ क्षणिक चीजों के लिए होता है जो साथ हमें नहीं दे सकते हैं जीवन भर। तो यहाँ पर यह फलश्रुति हो जाती है। तो ये उद्धव जो है, जो भी पूतना के उद्धार के बारे में सुनकर बेहोश हो जाते हैं। क्यों बेहोश हो जाते हैं? तो ये इसके पीछे भी कारण है। जब वो सुनते हैं, अहो बकी हो स्तन काल कूटम जिज्ञास पाय अपायति साध्वी लेदे गति यात्री उचितम कौवा दयालु शरणम व्रजेमाम। जब ये सुनते हैं अहो बकी हम स्तन काल कूटम, तो बोलते कृष्ण कितने दयालु हैं, जो ये जो बका की सिस्टर है, बका की बहन है, जब वो स्तन को कालकूट मतलब जो ये विष लगा कर लेके आती है, तो वो पिलाने के लिए लेके आती है, लेकिन भगवान उसे धात्री उच्चतम पोस्ट देते हैं, धात्री का, माँ का देते हैं। ये जब सुनते हैं तो उद्धव भी जो है वो बेहोश हो जाते हैं। तो ये जब ऐसा होता है तो बाद में जो है, तो वहां पे जो एक आचार्य है वो इसका उदाहरण देते हैं। बादल और समुद्र, ये दोनों जो बात कर रहे हैं, बादल समुद्र को बोल रहा है कि ये समुद्र, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो बोले कैसे? मैं और जो भगवान है ना, कृष्ण जो है ना, हम दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध है। बोले कैसे क्या? बोले देखो वो भी शाम है, मैं भी शाम हूँ, है कि नहीं? उनका कलर भी सेम है, मेरा कलर भी सेम है, और मैं, मुझ में बहुत पानी है और मैं बहुत पानी बरसाता हूँ, और जब मैं पानी बरसाता हूँ तो किसान और मोर नाचने लगते हैं। और पानी मतलब क्या है? कृपा है। जो कृष्ण है वो कृपा बरसाते हैं और मैं पानी बरसाता हूँ, तो दोनों बरसाते हैं। तो मैं, लोग क्या सोचते हैं, किसान और मोर क्या सोचते हैं? पानी के रूप में कृपा, और जो कृष्ण है वो कृपा देते हैं। और कृपा देकर क्या करते हैं? कृष्ण कृपा से क्या होता है? जो संसार दावा नल है वो मिट जाता है। तो इसलिए बादल बोलता है देखो कि मेरे वजह से जो है कृष्ण का नाम जो है पड़ गया है। क्या नाम पड़ गया है? घनश्याम। जो ऐसा जो बादल है वो समुद्र को बोल रहे हैं, और बादल वो ये भी बोल रहे समुद्र को, ये समुद्र तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भी नाम जो है वो कृष्ण से जुड़ा हुआ है। बोले कैसे? बोले कृष्ण करुणा सिंधु। तो कृष्ण का एक नाम है करुणा सिंधु। तो ये हे कृष्ण करुणा सिंधु,
जो सिंधु मतलब सागर है, करुणा के सागर है। तो इसलिए तुम भी बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें भी भगवान जो है तुमसे भी जुड़ते हैं। तो ऐसे आचार्य जो है बोलते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो है यहाँ पर आगे बताते हैं इस 10वें स्कंद में कि कैसे जो है जो कृष्ण है वो अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो स्पेशली यहाँ पर परीक्षित महाराज बोलते हैं कि कृष्ण जो इतने दयालु है, इस कृष्ण के रूप में आए, तो बाकी इसमें जो है अलग अलग जो है अस्त्र शस्त्र जो लेके आते हैं। जैसे जो हिरण्यकशिपु के जब रूप में आए थे, हालांकि उन्होंने कुछ शस्त्र नहीं लिए थे, लेकिन उनके जो नाखून थे वो नाखून जो है टूल्स के समान, देखते जो है ना लोहार होता है या फिर सुतार होता है, उसके बाद जो कुछ हथियार होते हैं, आयुध होते हैं, वो जो कैसे हैं एकदम है ना नोकीले होते हैं, वैसे हिरण्यकशिपु के जो है वो नाखून थे। जब परशुराम आते हैं उनके साथ परशु होता है, जब राम आते हैं तब उनके हाथ धनुष होता है। लेकिन जब कृष्ण आते हैं, जब कृष्ण ये असुरों का उद्धार करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, तब वो जो किसी हथियार का जो है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, हथियार इस्तेमाल नहीं करते। सोचिए इस पूतना का अपने होठों से जो है, इतने होठ कैसे हैं, कमल के समान है, और कमल कितने सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो ऐसे सॉफ्ट कमल जैसे होठों से वो क्या करते हैं, पूतना का उद्धार करते हैं, पूतना का संहार करते हैं। तो ऐसे जो है प्रहलाद महाराज बोलते हैं, सॉरी परीक्षित महाराज बोलते हैं। तो ये लीला श्रवण का फल क्या क्या होता है, ये भी जो है यहाँ पर दिया गया है। अलग अलग प्रकार की लीला है। तो ये लीला जब श्रवण करते हैं तो उसका फल क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर बताते हैं 10वें स्कंद में जो है 7वां अध्याय और जो 3 श्लोक है पहले, उसमें ये आता है कि लीला श्रवण का फल। उसमें ये बताते हैं कर्ण रम्यानी। तो ये जो भगवान की लीला है, कर्ण रम्यानी मतलब कान को बहुत ही रम्य, आनंद देने वाले, सुखद देने वाले होते हैं। जैसे मधु होते हैं, मधु मतलब स्वीट, तो स्वीट जो है चवा को कितना आनंद देते हैं, उससे भी कई ज्यादा जो है ये भगवान की लीला जो है कान को आनंद देते हैं, सुखद बोला जाता है। कर्ण रम्यानी। तो दूसरा मन ज्ञानी, और ये मन ज्ञानी मतलब क्या है, ये मन को बहुत आकर्षित करते हैं। देखिए इस भौतिक दुनिया में बहुत सारी चीजें जो है मन को आकर्षित करते हैं, लेकिन वो आकर्षण कुछ देर के लिए रहता है, और कुछ देर बाद, कुछ समय बाद वो आकर्षण चला जाता है। लेकिन जो भगवान की लीलाएं होती है वो मन को बहुत आकर्षित करती है। तो ऐसा कोई होगा, मुझसे नास्तिक ही होगा, जब कोई लीला चल रही है तब वो जो है आकर्षित नहीं होता है, लेकिन जो है जब भगवान की लीलाएं चलती हैं तो सभी के सभी जो है वो आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है मन ज्ञानी, वो जो है मन को आकर्षित करते हैं। उसके बाद अपेति अरति। अपेति अरति मतलब अनाकर्षण दूर हो जाता है। आकर्षण किससे बढ़ता है, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है, और जो भौतिक चीजें हैं, जो भौतिक चीजें हैं उससे अनाकर्षण डिटैचमेंट आ जाता है। और ये जो भौतिक आकर्षण है जो है हमें तकलीफ देती है, किसके लिए, भगवान के पास आने के लिए, भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ाने के लिए ये भौतिक चीजें जो है हमें तकलीफ देती है। लेकिन जब हम सुनते हैं भगवान की लीलाएं, तब क्या होता है, हमारे अंदर अनाकर्षण भौतिक चीजों के प्रति हो जाता है। चौथा है अपेति वितुष्णा। अपेति वितुष्णा मतलब मन के भीतर जो कृष्ण भावनामृत के लिए अरुचि है, तो वो उत्पन्न करने वाली जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाती है। जो हमारे अंदर अनर्थ है, वो अनर्थ के कारण क्या हो रहा है, भगवान के प्रति जो है हमें आसक्ति निर्माण नहीं हो रही है, या भगवान जो कार्य करते, लीला करते हैं, उसमें हमें आनंद नहीं आता है। तो ऐसे जो अशुद्धियां हैं, ऐसे जो अनर्थ है, उसे दूर हो जाता है। जब भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो ये दूर हो जाते हैं। सत्वम च शुद्धति अचिरेन मतलब जो आचरण है हमारा, आचरण और हृदय, ये दोनों शुद्ध हो जाते हैं। जब हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं तब क्या हो जाता है, भौतिक आसक्ति दूर हो जाती है, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, और इसके कारण हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो भगवान विराजमान करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो भक्ति हरि मतलब क्या है, भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा की लालसा उत्पन्न हो जाती है। अगर हृदय शुद्ध है तभी हम सेवा कर पाएंगे। अभी आप बोले हमारा हृदय शुद्ध नहीं है लेकिन हमें सेवा करनी है, तो ये साइमल्टेनियसली चलता है। जैसे अभी हृदय शुद्ध हो रहा है और हम सेवा कर रहे हैं,
जितना सेवा करेंगे उतना हृदय शुद्ध होगा, जितना हृदय शुद्ध होगा उतना इच्छा रहेगी सेवा करने की, फिर जब सेवा करेंगे तो वापस हृदय शुद्ध होगा, मतलब वो बढ़ती जाएगा शुद्धता, और शुद्धता जब बढ़ेगी तब जो है सेवा भी हमारी होती रहेगी। तो ये जो है सेवा और शुद्धता, ये दोनों जो है साइमल्टेनियसली चलना है, करना है उसे। तो अंत में 7वां जो लाभ है वो है क्या है, तत पुरुषे च सख्यम। तो ये जो है कैसे होता है, जो बाकी सब चीजें जो है वो कैसे होता है। हमें तो है ना भगवान की कथा सुननी है, भगवान की सेवा करनी है, भौतिक आसक्ति दूर करनी है, उसके बाद हमारा हृदय शुद्ध करना है। तो ये सब चीजें कैसे होती हैं, वैष्णव के संग में। तो ये सब कैसे कहाँ करना है, किसके साथ करना है, जब वैष्णव के संग में जब हम ये करते हैं तभी जो है हमें क्या प्राप्त होता है, हमें अपना हृदय शुद्ध, जो हमारा पहला हृदय है वो हमें प्राप्त होता है। तो ऐसा ये जो 7 चीजें जो है ये फल, श्रवण करने का फल जो है हमें प्राप्त होता है। तो ऐसा ये जो है पूतना वध, पूतना उद्धार का जो ये जो एपिसोड है यहाँ पर शेष होता है। तो इसके आगे जो है हम देखेंगे शक्टासुर और तृणावर्त, लेकिन समय अभी सिर्फ 5-6 मिनट ही बचे हैं, तो बेटर है हम नेक्स्ट टाइम लेते हैं, क्योंकि ये भी लंबी कथा है, हालांकि शॉर्ट है, उतना उद्धार के इतना नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो बेटर है 5-6 मिनट में, मतलब 5-6 मिनट में हम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन किसी को कुछ आनंद नहीं आएगा उसमें, क्योंकि भगवान की लीला जो है उसका हमें आस्वादन करना है। तो इसलिए हम मे बी अगले फ्राइडे हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं, किसी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।